भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम की 7 सदस्यीय टीम ने बिशनपुर थाना अंतर्गत डिहरामपुर पंचायत के फुलवरिया गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से की मुलाकात। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से संभावित प्रत्याशी जदयू के डॉक्टर अशरफ हुसैन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को किया सम्मानित। दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अंतर जिला अभियुक्तों को एक पिस्तौल एवं 6 जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। दरभंगा में निकाली गई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। वृक्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है, निभाए अपने हिस्से का कर्तव्य। डाक कर्मचारी संघ के मजदूर संगठन के प्रांतीय अधिवेशन का सांसद ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की 7 सदस्यीय टीम ने बिशनपुर थाना अंतर्गत डिहरामपुर पंचायत के फुलवरिया गांव पहुंचकर सुजीत कुमार उम्र 22 वर्ष पिता सुरेश महतो की मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी प्राप्त की है। टीम ने मृतक के पिता, माता, पत्नी, भाई तथा ग्रामीणों से घटना के संबंध में बातचीत की और संवेदना प्रकट की है। मृतक के पिता ने टीम को बताया कि लगभग 1 महीने पूर्व उनके पुत्र की शादी हुई थी। 21 जून को 8 बजे वह रजमान चौक स्थित कन्हैया झा के गिट्टी बालू सीमेंट की दुकान पर काम करने गया था, जहां वह पिछले 27 दिनों से मजदूरी कर रहा था। उसी दिन लगभग 9 बजे सूचना मिली कि उनका पुत्र बेहोशी की हालत में रजमान चौक स्थित ग्रामीण चिकित्सक जवाहर महतो के यहाँ इलाज के लिए लाया गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनका पुत्र अचेत था। उसे डीएमसीएच ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरभंगा पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जब क्षेत्र में पहुंचे तो ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अशरफ हुसैन ने अपने समर्थकों के साथ उनका सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने जदयू की उपलब्धियां को जनता तक लाने के लिए एक कैलेंडर भी जारी किया। गौरतलब है कि इस बार डॉक्टर अशरफ हुसैन अपने क्षेत्र में कई वर्षों से रह रहे विधायक ललित यादव के खिलाफ और जनता की समस्याओं के प्रति सजग एवं लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरियासराय अवस्थित नेहरू स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय से आए हुए सैकड़ों बालक बालिकाओं प्रतिभागियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत एथलेटिक्स के साथ दौड़ और जंपिंग सहित कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। ये दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतियोगिता रखी गई है और ये प्रतियोगिता आपका 28-29 है, जो कि 28 आज हमारा स्कूली बच्चों का है। ये इवेंट में जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको स्टेट लेवल के लिए भेजा जाएगा। कहाँ के स्कूली बच्चे आए? ये दरभंगा के ही सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी स्कूल्स के बच्चे हैं। यहाँ पे लगभग 400 से 500 के बीच हमारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। इस खेल का उद्देश्य क्या है? इस खेल का उद्देश्य यही हमें बच्चों को बढ़ावा देना है और मुझे यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जाएँ, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। आगे जो अच्छा कर पाएंगे उनके लिए आगे का क्या कुछ? आगे उनके लिए जो अच्छा करेंगे वो नेशनल पे खेलेंगे, नेशनल पे खेलने के बाद वो इंटरनेशनल खेलेंगे। उनसे बेनिफिट ये होगा कि आजकल बिहार सरकार की पॉलिसी भी चल रही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। इसके तहत ये सारे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। जो बच्चे नेशनल मेडल लेते हैं उनको बिहार सरकार जॉब प्रोवाइड करती है। तो ये जो प्रतिभागी अच्छा करेंगे या उनका कोई रैंक रहेगा तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, उनको मेडल और एक प्रशस्ति पत्र से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कुल कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको पुरस्कृत किया जाएगा? लगभग 200 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पुरस्कृत की जाए। 200 मेडल्स हमारे पास हैं जिनको पुरस्कृत की जाएगी। हमारे एथलेटिक्स में इवेंट्स होती हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं और सभी एज ग्रुप में है। अंडर 14 है, अंडर 16, अंडर 20 है। तो इन सभी एज ग्रुप मिला करके हमें लगभग 64 मेडल्स हैं हमारा जो देना है हमें। कितने वर्ष आयु वर्ग के जो है इसमें प्रतिभागी खेल? आयु वर्ग हमारे सभी आयु वर्ग के हैं। 12 अंडर 14 से स्टार्ट होकर
दिनांक 28 जून को रात्रि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ के पास डायमंड कॉम्प्लेक्स स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे स्थित आर्यन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है, जिसमें 2 अपराधी के पहुंचे होने की सूचना मिली। उक्त सूचना की सत्यापन हेतु त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष विश्वविद्यालय दल बल के साथ उक्त स्थल का घेराबंदी की गई। वहीं जिसमें 2 अंतर जिला अभियुक्तों को 1 पिस्टल एवं 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। और बोला हम बाहर में निकले तो थोड़ा देखे हैं कि गाड़ी आया है, एक आदमी को पकड़ के जमीन के कारोबार जो करता है उसमें के आदमी को पकड़ के ले गया है। पुलिस के जीप था 4 गो, पटनों से सुनने में आया था, पटनों से था गाड़ी आया हुआ, पटना था, यूनिवर्सिटी थाना था, जमीन के कारोबार करता है, तो उसका हमको जानकारी नहीं है सर। यह था कि कल दिनांक 28/6/24 को सूचना मिली कि दिल्ली मोड़ के पास डायमंड कॉम्प्लेक्स है, उसी में एक आर्यन डेवलपर्स करके रियल एस्टेट का ऑफिस है। उसमें 2 अपराध कर्मी पिस्टल लेकर के घूम घाम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस दल वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए वहाँ पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान नूर उर्फ लाल बाबू, दूसरा अपराधी मोहम्मद फहरान को गिरफ्तार किया। सर, ये कहाँ के दोनों रहने वाले हैं? ये दोनों पटना फुलवाड़ी शरीफ के। आने का मकसद क्या था इनका? यहाँ पर ये आने का मकसद तो अभी पता किया जा रहा है, प्लस इनके द्वारा ऐसे बताया गया कि हम लोग यहाँ पर अपना व्यवसाय। किसी को धमकी देने की बात है सर? ऐसा सूचना मिली है, इस संबंध में जांच चल रही है। सर, हथियार लेके आना क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये घटना का अंजाम देने आए होंगे? हाँ, घटना का अंजाम। इस्कॉन मंदिर दरभंगा के द्वारा बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दिव्य रथ यात्रा में हजारों की संख्या में दरभंगा एवं आसपास से आए हुए अन्य शहरों के लोगों ने भाग लिया। ये भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो इस्कॉन दरभंगा की तरफ से है। हम लोग भगवान का संदेश, भगवान का प्रेम और भगवान का आशीर्वाद लेके सभी को देने के लिए अभी जगन्नाथ जी रोड पे आए हैं, जिससे सभी नगरवासियों को भगवान का कृपा मिल सके। कहाँ से निकाले और कहाँ तक जाएगी? मंदिर से स्टार्ट हुई है और इस्कॉन दरभंगा सुमंतरपुर महाराजीपुर ड्योढ़ी राधा कृष्ण बलदेव जी मंदिर जो इस्कॉन के अंदर है, वहाँ तक यात्रा जाएगी और यहाँ पे समापन होगी। कहाँ से भक्त लोग आए हुए? यहाँ पे लगभग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से तो है ही, साथ में मधुबनी जिला से भी, समस्तीपुर से, सभी जगह से भक्त लोग आए हैं। कितनी संख्या होगी भक्तों? लगभग आप देख सकते हैं 2-3 हज़ार के आसपास सभी क्राउड है और आगे जाके और बढ़ने की संभावना। क्या मैसेज देता है ये? मैसेज ये दे रहे हैं जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। अगर आप अपने घर से नहीं निकलेंगे तो मैं आपको जगन्नाथ जी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आपको रोड पे आके आपको आशीर्वाद दे के जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पास आइए, मेरा कृपा प्राप्त कीजिए। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं। आज दरभंगा डाक प्रमंडल पवन कुमार सिंह पोस्ट मास्टर जनरल उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर ने दौरा किया तथा कर्मचारियों संग बैठक कर कई मुद्दे पर चर्चाएं की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डाकघर अपना स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा शहर वासियों के लिए प्रधान डाकघर दरभंगा में केंद्रीय वितरण केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। सरकार का हम पे विश्वास है कि आम जन तक किसी भी सेवा को पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य है। यहाँ जरूरी यह हो जाता है कि डाकघर ने इसे बदलता स्वरूप की जानकारी आम जन तक पहुंचाता रहे, तभी हमारा बदलाव सार्थक सिद्ध होगा। इस कार्य के लिए यहाँ आवश्यक है कि जो हमारे कर्मी है वो स्वस्थ काया संग स्वच्छ मानसिकता के हो, और मैं अपनी तरफ से आह्वान करता हूँ कि सभी कम से कम एक पेड़ अपने आस पड़ोस में लगाए।
भारतीय डाक कर्मचारी संघ का मजदूर संगठन देश हित में समर्पित एक ऐसा संगठन है जो श्रमिक इकाइयों के माध्यम से मजदूरों के उत्थान तथा कल्याण के लिए सदैव समर्पित है। कोरोना जैसे आपदा के समय में जिस तरह से इस संगठन ने पीड़ितों की सेवा की, वह इस संगठन की सोच तथा कार्यशैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने डाक कर्मचारी संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए उपरोक्त बातें कही है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डाक कर्मचारी मजदूर संगठन को देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बताते हुए कहा कि 23 जुलाई के 1955 को दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा स्थापित यह संगठन आज 5000 यूनियन तथा 1 करोड़ से अधिक सदस्यों का विशाल वट वृक्ष है, जो गौरव का विषय है। दरभंगा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में संघ के संजय सिन्हा की अध्यक्षता तथा केशव के संचालन में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उत्तर बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल पवन कुमार सिंह, उत्तर जोन के महासचिव आनंद कुमार पाल, संगठन मंत्री धर्मदास शुक्ला आदि पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया।